हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी बोली। छत्तीसगढ़ी बोली में 7 नंबर का आपका आने वाला है, तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण को लेके चलते हैं। ये भी हमारे लिए एक बोला जाए तो टास्क है कि छत्तीसगढ़ी बोली आपको आनी चाहिए और छत्तीसगढ़ी भाषा व्याकरण आपको आना चाहिए, जिसमें हम नंबर खींच सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बैगानी, बिंजवारी, लोधांती या सादरी। सही आंसर इसका सी आएगा। ये लोधांती यही छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, बल्कि बेगानी, बैगानी बोले, बिंजवारी बोले, सादरी ये पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बैगानी नीचे साइड बोला जाता है छत्तीसगढ़ का, बिंजवारी भी, सादरी ऊपर साइड, सरगुजा उर्गजा जसपुर साइड इस साइड बोला जाता है, ऊपरी साइड बोला जाता है। तो लोधांती ये छत्तीसगढ़ की बोली नहीं है। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा? ये आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा। बुधारू, पोठैया, पिछलग्गू या जुझारू, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। इसका अर्थ होता है जुझारू। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, माने अनुवाद क्या होगा? हमन जात हन, मैं जात हूं, वो मन जात हैं, सब झन जात हैं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, हमन जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं, हमन जात हन, इसका सही रूप इसका आएगा। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? अलकर, अटकरना, अटकहा, बेलबेलहा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अटकरना। अटकरना हो अर्थ होता है अनुमान लगाना, माने अटकरना छत्तीसगढ़ी रूप होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एंदुल असन, बेंदुल असन, फोर देखवे सिंदूर असन। इस जनौला का अर्थ क्या है? मुनगा, मसरी, मिर्ची या खीरा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, मसरी। मसरी अर्थात मसूर दाल, छोटा सा होता है मसूर दाल, गोल रंग का, जैसे गोल सा। तो एंदुल असल, बेंदुल असल, इसको फोड़ोगे तो नारंगी रंग का आपको सिंदूर कलर का नजर आएगा, दाल होता है। तो एंदुल असन, बेंदुल असन, फोड़ देख पे सिंदूर असन, तो मसरी इसका आएगा, अर्थात मसूर दाल। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा उदाहरण है? ये आपको बताना है। अधिकरण तत्पुरुष समास, दही बड़ा, वन मानुष, सरगवासी या माल गोदाम, इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह मैं और पर का लोप होता है। मैं और पर, मैं और पर का इसमें लोप होता है। तो यहां पर सरग में बासी और सरग पर बासी, यहां पर सी आंसर आ जाएगा। सरग में बासी, सरग में बासी या सरग पर बासी, तो इसमें यह सही जमेगा, तो सी आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, माटी शब्द है, ये आपको बताना है ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग ये विदेशी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। माटी शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। छत्तीसगढ़ में बर, पर, परसर्ग या उपसर्ग का उपयोग कौन में होते हैं? परसर्ग में यहां पर आता है जो पीछे लगता है, परसर्ग आपकी बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बर परसर्ग को उपयोग कौन कारक में होते, ये आपको बताना है। संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका भी आएगा, ये संप्रदान कारक में होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, ये संप्रदान कारक होता है। अब छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो बर उखर बर, मैंने किसी लिए मैं काम उखर बर में करे रहूं, मैंने उस किसी लिए काम कर रहा है। तोड़ बर में आ गए हूं, मैं तुम्हारे लिए मैं आ गया हूं, इसमें संप्रदान कारक आ जाएगा। क्योंकि कुछ काम जो होता है उसके लिए, किसी दूसरे के लिए जब आप काम करते हो तो ये संप्रदान कारक होता है, जिसको कुछ दिया जाए या जिसमें को और आ और बता रहे इसमें जिसमें कुछ दिया जाए, ये संप्रदान कारक होता है। अब विभक्ति चिन्ह को होता है,
ओखरबर, ओखरबर में कह रहा हूं यहां पर ये आ जाएगा, तो संप्रदान कारक आएगा। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी में बहुवचन वाची मन आए है। मन जो शब्द है ओखर मन जो है यहाँ पर लइका मन जैसे बोलते हैं, बहुवचन लड़के लोग बहुत सारे तो बोलते हैं लइका मन यहाँ पर। तो ये मन शब्द कहां से आया ये आपको बताना है। उड़िया, मराठी, गोंडी या बंगाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये उड़िया शब्द से आया। वैसे भी छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा एरिया उड़ीसा घेर के रखा है, तो यहाँ पर प्रभाव आ जाता है। तो मन शब्द जो आया उड़िया शब्द है। तिल पनिया में कौन सा समास है ये आपको बताना है। कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज या द्वंद्व समास। वैसे आप तो अच्छी तरह जानते हैं जिसमें संख्या का बोध हो, 3 हो, 4 हो, तो ये सब में द्विगु समाज आता है, तो सी आंसर आ जाएगा द्विगु समाज। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? केला, आम, संतरा या नींबू, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर हमारे छत्तीसगढ़ में आम को रसाल कहा जाता है, तो ये आम आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुड़ के गठरी होना, गुड़ के गठरी होना इसका अर्थ क्या होगा ये आपको बताना। अधिक प्रिय होना, ज्यादा मीठा बोलना, दोहरा लाभ लेना या भेद खोलना, इसमें से कोई एक आएगा। गुड़ माने गुड़ होता है, गुड़ के गठरी होना, गुड़ के गठरी होना माने अधिक प्रिय होना, इसका बोला जाए गुड़ के गठरी होना, अधिक प्रिय होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन भाषा कौन सा है? छत्तीसगढ़ी कोई हल्बी या पोसली है, कॉमन क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन भाषा पोसली है। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, गुजराती, बांग्ला या तेलुगु, इसमें से आपको बताना है। पहले बताया जा चुका है उड़ीसा सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरता है, इसमें उड़िया का प्रभाव ज्यादा होता है। क्वेश्चन है पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारी, जूता या गले का आभूषण। सही आंसर सी आएगा जूता। जूता को पन्ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोलियों में मुख्यतः कितनी भाषा परिवारों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसको 3 भाषा परिवार में बांटा गया। एक पहला आता है आर्य भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत बघेली, हल्बी, भत्री आ जाते हैं। फिर दूसरा आता है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी में गोंडी आता है, धुरबी आता है, कुड़ुख आता है। इसके बाद आता है मुंडा भाषा परिवार। मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाता है आपका कोरकू, खरिया, खैरवाड़ी, ये सब के सब आ जाते हैं। तो आर्य भाषा में छत्तीसगढ़ी भी आता है, ये बघेली है, हल्बी है, भत्री है, छत्तीसगढ़ी है। द्रविड़ में गोंडी आता है, धुरबी आता है, कुडुख आता है। मुंडा परिवार में आ जाएगा आपका कोरकू आएगा, खरिया है, खैरवाड़ी है, इस सब मुंडा परिवार में 3 भाषा परिवार में छत्तीसगढ़ी को बांटा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसका उत्तर मैं दे चुका हूं। छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता था? अभी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी भाषा सी आएगा आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा परिवार आता है। तो 17 का आंसर आपके सामने सी होगा। राज्य में छत्तीसगढ़ी के बाद दूसरे नंबर पर किस बोली का प्रयोग होता है? हल्बी, गोणी, भत्री या दोरनी। यद्यपि छत्तीसगढ़ी के बाद हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन हमारे पास हिंदी तो नहीं था, इस छत्तीसगढ़ी बोली पर था। यहाँ पर हल्बी बोली का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। हल्बी बोली बस्तर साइड, जो नीचे दक्षिण भारत छत्तीसगढ़ है, उस साइड बोला जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। खलटाही, सरगुजिया, लरिया या हलवा है हल्बी, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा खलटाही। खलटाही या बुड़ती, इसी को बुड़ती भी कहा जाता है। इसको आपको यहाँ पर आएगा बुड़ती। ये विशेष करके कबीरधाम क्षेत्र में, बेमेतरा जिले में, कबीरधाम, बेमेतरा, इस साइड पश्चिमी छत्तीसगढ़ी जिसे खलटाही या बुड़ती कहते हैं बोला जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है? गुर्राना,
गुरमेटना, गुरगुराना या गुंगबाना, इसमें से कोई एक आएगा जो आपको बताना है। सही आंसर रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुरगुराना होता है। अंगड़ा बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ परसा होना, आगे बढ़ना या अब्बड़ घाम होना। सही आंसर जो होता है, अभी बहुत गर्मी पड़ी थी, अभी भी आपको बरसात के सीजन आया है, तो वहां पर जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और पसीना निकलता है तो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं अब्बड़ घाम करना, अब्बड़ घाम पोथे। मैंने अब्बड़ घाम जो होता है छत्तीसगढ़ी में अंगड़ा परसना का अर्थ होता है अब्बड़ घाम करना। क्वेश्चन से यहां पर आता है छत्तीसगढ़ी पहली, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का क्या अर्थ होता है? साड़ी, छाता, छेना या पन्ही। अगर आपने गांव में देखे होंगे तो छेना को, जो गोबर को लिया जाता है, हाथ में गोल गुठली बनाया जाता है और उसको कचार के गोल बनाया जाता है। तो अलार दे, दुलार दे और कचार दे, ये छेना होता है। छत्तीसगढ़ी में निम्न से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि क्रिया विशेषण नहीं है। जी हाँ, तत्का, तुहर, अभिच। तो सही आंसर जो तुहर, तुहर द्वार, यहां पर तो इसमें कोई क्रिया का बोध नहीं होता, तो सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है। एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार या चावल का एक व्यंजन। सही आंसर ये चावल का एक व्यंजन है, जैसे हथफोड़वा कहा जाता है। ये जो हाथ से फोड़े हुए चावल से बनाया जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब माना जाता है? सन 1890, सन 1957, सन 1885 या सन 1703। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, सन 1703। छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक रूप 1703 ईस्वी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में मिले शिलालेख में माना जाता है, जिसे मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। क्वेश्चन है, जंतर अर्थ है, जंतर का क्या अर्थ है? जादू, यंत्र, जनता या यात्री। सही आंसर भी आएगा जंतर। जंतर कहाँ है? यहाँ पर। तो यंत्र, जंतर माने यंत्र होता है। क्वेश्चन से, छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तीन नदियों के मिलने के स्थान, तीन लड़कियों के बाद जन्मपुत्र, तीन रास्तों का उद्गम स्थान और तीन गांवों की पंचायत। इसमें से आपको बताना। सही आंसर तीन लड़कियों के बाद की जन्मपुत्र होता है, उसे तितरा की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? भिंडोल, बगिया, बंगवा या मेचका। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो बड़ा बड़ा टोंड मेढक होता है उसे भिंडोल, भिंडोल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, मैं जा रहा या रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? मैं जाता हूं, मैं हाँ जाता हूं, मैं हाँ जाता हूं, मैं जाता हूं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो होगा सी आएगा, मैं हाँ जाता हूं। मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं, मैं हाँ जाता हूं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबंध क्या है? अरे, अरी, गा या गोई। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा। छत्तीसगढ़ी जो स्त्रियों के लिए सूचक शब्द जो होता है गोई होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो का वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।